हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो और हीरोइन के साथ होती है जो कि एक्सीडेंटली एक होटल में नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर 5 साल बाद गू का असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि बॉस उस लड़की के बारे में पता चल गया है और उसका एक 4 साल का बच्चा भी है और जरूर वो आपका ही होगा। ये सुनते के साथ ही गू ऑर्डर देता है कि जल्दी से कार रेडी करो, मैं अभी उससे मिलने जाऊंगा। फिर यहाँ हम लिन को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ होती है। वो इसे बताता है कि मम्मी, मैंने एग्जाम में 100 मार्क्स ले आया और आपने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि अगर मैं फुल मार्क्स लाऊंगा तो आप मुझे मेरे डैड के बारे में बताएंगी। तो मम्मी, अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे डैड कौन है। तो लिन कहती है कि ठीक है, मैं अब तुमसे और कुछ नहीं छुपाऊंगी। और फिर लिन अपने बेटे योयो को अपनी खुद की फोटो दिखाकर बताती है कि यही तुम्हारे डैड है। योयो शॉक होकर कहता है कि क्या मेरे डैड जिंदा नहीं है? पर फिर योयो अच्छे से फोटो देखकर कहता है कि आखिर डैड और आप सेम सेम क्यों दिख रहे हो? तो लिन कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो सेम क्यों नहीं दिखेंगे। और ये सोचती है कि मैंने अपने बेटे को अपनी फोटो दिखाकर ही इसे फूल बना दी। तभी यहाँ पर लिन के घर में उसकी फ्रेंड सॉन्ग अपने बेटे को लेकर आ जाती है और कहती है कि मैं अभी 2 दिन के लिए तुम्हारे घर पे ही रहूंगी, क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि मेरे ऊपर कितने पैसे उधार है, तो कई लोग मेरे पास पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। लिन से कहती है कि मैंने तुम्हें पिछली बार ही 3,000 दी थी, कितनी जल्दी खर्च हो गए। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हें पता है ना 3,000 कितने कम होते हैं। तो लिन कहती है कि जो मैंने तुम्हें पिछली बार जॉब इंट्रोड्यूस कराई थी उसका क्या हुआ। तो सॉन्ग कहती है कि वो जॉब मुझे अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने छोड़ दी, इसलिए अब अगली बार तुम मुझे एक अच्छी सेल्स गर्ल वाली जॉब दिलवाना। और फिर सॉन्ग और उसका बेटा दोनों ही लिन से कहने लगते हैं कि हमें बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी से हमारे लिए खाना रेडी करो। ये सब देखते हुए योयो कहता है कि मेरी मॉम कितनी बेचारी है, वो अकेली पैसा कमाती है और उन्हें हम सारे लोग को खाना खिलाना पड़ता है। तो सॉन्ग कहती है कि योयो ऐसा मत बोलो, तुम्हें पता है मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम दोनों ऑर्फनेज में साथ में थे और देखो कैसे मेरा बेटा और तुम दोनों ही 4 साल के हो। तो बताओ इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं किस्मत जुड़ी होना। तो अभी तुम्हारी मॉम हमारा ख्याल रख रही है, फ्यूचर में जब मैं अमीर होंगी ना तो मैं भी तुम लोग का ख्याल रखूंगी। तो योयो कहता है कि मम्मी, सॉन्ग आंटी को कितने बहाने बनाने आते हैं। तभी इतने में सॉन्ग एक रिंग को देखकर लिन से पूछने लगती है कि ये तो वही रिंग है ना जो तुम्हें उस मैन के पास से मिली है। तो लिन जल्दी से इसे रिंग लेकर अच्छे से बॉक्स में रख देती है और कहती है कि ये रिंग मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि ये लिन के डैड की मेरे पास इकलौती निशानी है। तभी योयो जल्दी से लिन के पास बैग लेकर आता है और कहता है कि मम्मी 8 बज गए हैं, हमें जल्दी से सुपरमार्केट चलना होगा, नहीं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फिर लिन जल्दी से अपने बेटे योयो के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है और उसके जाते ही सॉन्ग उसकी रिंग निकाल कर अपने हाथ में पहन लेती है। तभी थोड़ी देर बाद कोई दरवाजे पे नॉक करता है और यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गू अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। वो सॉन्ग से पूछने लगता है कि क्या तुम वही हो जो सितंबर 2 तारीख को R&F होटल गई थी। अब ये तारीख सुनकर सॉन्ग सोचती है कि ये तो वही दिन था जिस दिन लिन ने किसी बंदे के साथ होटल में नाइट स्पेंड कर ली थी। और फिर सॉन्ग इसे पूछने लगती है कि तुम हो कौन। तो असिस्टेंट बताता है कि आप डरे मत, ये गू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट गूशन है। फिर सॉन्ग इन दोनों को अपने घर में ले लेती है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर गूशन आपको कितने सालों से ढूंढ रहे हैं। फिर सॉन्ग अपने मन में सोच रही होती है कि लिन के बच्चे का डैड इतने बड़े कंपनी का CEO है, आखिर ये लिन इतनी ज्यादा लकी कैसे। तभी यहाँ पर सॉन्ग के बेटे को देखकर गू का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम ही मेरे बॉस के बेटे हो, तुम्हें पता है अब तुम गू ग्रुप कंपनी के वारिस बनोगे। ये सुनकर सॉन्ग बड़ी खुश हो जाती है और वो अपने बच्चे से कहती है कि तुम ऐसे खड़े क्या हो, इन्हें डैडी कहो। फिर गू सॉन्ग से प्रूफ मांग रहा होता है जिससे उसका कंफर्म हो सके कि वो सच में वही लड़की है। तो सॉन्ग इसे वही रिंग दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें अब इस रिंग को देखने के बाद भी बिलीव न हो रहा हो तो यहाँ से चली जाना, जैसे मैंने अपने बेटे को इतने सालों तक पाली हूँ मैं आगे भी पाल लूंगी। पर फिर इस रिंग को देखने के बाद गू को बिलीव करना ही पड़ता है। फिर वो सॉन्ग को एक 5 मिलियन का कार्ड देता है कंपेंसेशन के तौर पे, जो उसने अपने बेटे को इतने सालों तक अकेले पाली। और वो उससे अपना बैग रेडी करने के लिए कहता है कि थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आएगा। और फिर गू के जाने के बाद सॉन्ग सोचती है कि लिन, अब तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अपने बेटे के साथ शॉपिंग करने के बाद रास्ते में होती है और तभी इन लोगों का बैग फट जाता है और सारे ऑरेंज नीचे गिर जाते हैं। फिर लिन जल्दी से अपने सारे ऑरेंज को उठाने लगती है और तभी सामने से एक कार आ रही होती है और फिर शैन यहाँ पर आकर लिन को बचा लेता है और वो उसे देखते हुए सोचता है कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी योयो इन दोनों से कहता है कि अंकल, आप मेरी मम्मी को कब तक हक करे रहोगे। फिर ये दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं और तभी यहाँ पर शैन का असिस्टेंट कार से निकलता है और शैन इसे चिल्लाता है कि तुम कैसे कार चलाते हो। तो असिस्टेंट लिन और उसके बेटे से पूछने लगता है कि कहीं तुम लोग को चोट तो नहीं आई। तो योयो कहता है कि मेरी मम्मी को तो चोट नहीं आई है, लेकिन हमारे ऑरेंज को जरूर चोट आ गई है। क्या आप लोग को पता नहीं है कि सुपरमार्केट के ऑरेंज कितने ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ये सुनकर शैन कहता है कि कितने का है बताओ, मैं पे कर दूंगा। तो लिन कहती है कि मेरा बेटा मजाक कर रहा है, ये इतने भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बस हाँ मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा है।
तो शेन कहता है कि मुझे मार्केट प्राइस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या 30,000 इनफ होंगे? फिर इतने ज्यादा पैसे सुन के असिस्टेंट और लिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और लिन तो खुशी के मारे कहती है कि हाँ इतने काफी होंगे। फिर शेन तुरंत ही अपने असिस्टेंट से पैसे लेकर इन लोगों को दे देता है। तो योयो खुश होकर कहता है कि अंकल आप कितने ज्यादा अच्छे हो, इसलिए मेरी तरफ से फ्री में ये वेजिटेबल रख लो। और फिर शेन अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठ के जा रहा होता है और लिन इसे देखकर सोचती है कि आखिर ये बंदा मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर इसके बाद लिन योयो को लेकर घर आ जाती है और वो सॉन्ग से पूछती है कि क्या घर में कोई गेस्ट आए थे। तो सॉन्ग का बेटा जल्दी से कहने लगता है कि हाँ मेरे डैडी आए थे। तो सॉन्ग जल्दी से इसका मुंह बंद करती है और वो लिन से बताती है कि मेरे बेटे ने पहली बार अपने डैड को देखा ना, इसलिए वो इतना एक्साइटेड हो रहा है। पर लिन को गुस्सा आ रहा होता है कि उसने तुम्हें चीट किया था और तुम्हें धोखा देकर भाग गया था। तुम मुझे बताओ तो जरा कि वो चीटर कहाँ है, मैं उसे मारती हूँ। सॉन्ग कहती है कि अरे वो कब का जा चुका है और अब वो पहले की तरह नहीं रहा, वो बदल चुका है और अब उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो वो चाह रहा है कि मैं और मेरा बेटा उसके साथ रहें। तो लिनी से कहती है कि आखिर तुम उस चीटर की बातों पर क्यों बिलीव कर रही हो, उसने तुम्हें पहले धोखा दिया था, तो क्या पता इस बार भी वो तुम्हें धोखा देगा। तो सॉन्ग से चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं खुशी वाली लाइफ जीऊं? तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कह रही थी। तो सॉन्ग कहती है कि ठीक है फिर अब से तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर सॉन्ग अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी योयो जल्दी से कहता है कि आंटी रुको, जितना मुझे याद है आपने मेरी मॉम से बहुत बार उधार ले चुकी हो और मैंने उसका टोटल भी करके रखा हूँ पूरा 28,000, तो पहले पैसे दो और फिर जाओ। तो सॉन्ग को तो वैसे भी शेन ने पैसे दे ही दिया था, वो इसमें से इसे तुरंत ही ऑनलाइन पेमेंट करके चली जाती है। फिर घर से बाहर आने के बाद इसका बेटा इसे कहने लगता है कि मॉम क्या हम लोग सच में आंटी लिन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो सॉन्ग इसे समझाती है कि देखो अगर हम उन दोनों से दूर रहेंगे ना तभी हमारा फ्यूचर सेफ रह पाएगा। हमें अब एक अमीर और अच्छी लाइफ जीनी है, तो तुम इन गरीबों को भूल जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि कंपनी में होता है और तभी असिस्टेंट इसे 3 लड़कियों का रेज्यूमे लाकर बताता है कि इन तीनों में से आपको अपने सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए चुनना होगा। और शेन देखता है कि उसमें से एक रेज्यूमे लिन का है, उसे तुरंत ही पहचान लेता है। और फिर उसके बाद लिन यहाँ घर पे होती है और तभी इसे कॉल आता है कि इसे कंपनी के CEO की सेक्रेटरी की पोजीशन की जॉब मिल गई है और वो कल से ही काम पर आ सकती है। फिर लिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और यहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने बेटे के साथ शेन के घर आ जाती है और इतना बड़ा घर देखकर वो काफी शॉक होती है और सारे मेट्स इन लोग का वेलकम करने लगते हैं। पर यहाँ पर आते के साथ ही सॉन्ग के तो एटीट्यूड ही चेंज हो जाते हैं। वो मेट से बहुत ही रूडली बात करती है और लगेज को रूम में रखने का कहकर अपने बेटे से कहती है कि अब आज से हमारी किस्मत बदल चुकी है। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि योयो को फीवर होता है और वो लिन से कहता है कि मॉम आज आपकी जॉब का पहला दिन है, तो आप जल्दी से जाओ नहीं तो लेट हो जाओगी। तो लिन कहती है कि आखिर मैं तुम्हें अकेले घर पे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, एक काम करते हैं तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर लिन योयो को लेकर कंपनी आ जाती है और उसे एक जगह पे बैठा के कहती है कि तुम यहाँ से कहीं जाना मत, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। और फिर लिन सभी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो यहाँ पर सेक्रेटरी की जॉब करने वाली है और आज उसका फर्स्ट डे है, इसलिए वो सभी को कॉफी दे रही होती है। तभी डायरेक्टर इसे गुस्से में देख रहा होता है। वो बताती है कि आज मेरे बेटे को फीवर था और डे केयर सेंटर बंद था, इसलिए मैंने उसे कंपनी लेकर आ गई। पर ये डॉक्टर बहुत ही रूडली से कहता है कि आखिर तुम अपने बच्चे को इधर लाई क्यों, घर पे रहना चाहिए था। तो लिन कहती है कि आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने का बोला था मैंने वो कंप्लीट करके आपको भेज भी दी हूँ। तो हाँ मैंने जरूर अपने बेटे को कंपनी लाई हूँ, लेकिन मैंने उसकी वजह से अपने काम पर इफेक्ट नहीं आने दी और काम मैंने कंप्लीट की हूँ। तो डायरेक्टर इसे चिल्लाकर कहता है कि काम में इफेक्ट आ रहा है कि नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तभी शेन यहाँ पर आते हुए इसे कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करने वाले। तो डायरेक्टर से माफी मांगता है कि बॉस मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर लिन को पता चलता है कि अच्छा तो ये कंपनी का बॉस है। डायरेक्टर कहता है कि बॉस मुझे इस बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि जो लड़कियां बच्चों को लेकर कंपनी आती हैं वो काम बिल्कुल ठीक नहीं करती हैं और बस गलतियां करती हैं और ऐसे बच्चे वाली मॉम की वजह से आज नहीं तो कल कंपनी को बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। तो शैनी से चिल्लाता है कि किसी की गलती किए बिना उसे क्रिटिसाइज करना बहुत ही गलत है कि वो गलती करेगी और तुम्हारे हमारे एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे बिहेवियर करने की वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। और फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हुए जाता है कि 1 महीने के अंदर कंपनी के अंदर ऐसा एरिया बनना चाहिए जहाँ पर बच्चों के खेलने का अरेंजमेंट हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और ये देखकर लिन बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरा बॉस कितना अच्छा है। तभी यो शैन से कहने लगता है कि अंकल आप इस चीज का पैसा मेरी मॉम की सैलरी में से तो नहीं काटोगे ना। तो लिन शैन की तारीफ करते हुए यो से कहती है कि बेटा तुम बॉस के बारे में ऐसा कैसे कह रहे हो, इनके तो चेहरे पे लिखा है कि कितने अच्छे हैं, ये हमसे पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। तो शैनी से कहता है कि ये सब चीजें करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम जाकर मीटिंग के लिए मटेरियल्स अरेंजमेंट करो। तभी कंपनी में एक लड़की फ्लावर लेकर आई होती है जिसकी स्मेल की वजह से शैन और यो दोनों को ही एलर्जी होने लगती है। ये देखकर लिन कहती है कि बॉस आप तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हैं, आपको भी इस फ्लावर से एलर्जी है और मेरे बेटे को भी। फिर यो शैन को टिश्यू देने लगता है और कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा क्योंकि आखिरकार आप मेरे मॉम के बॉस हो।
फिर शैन लिन से कहता है कि तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारी तरह लोगों की मस्का पॉलिश करना आता है। तो लिन कहती है कि बॉस आखिर आप इसको मस्का पॉलिश कैसे कह सकते हो, ये तो हमारी सिंसियरिटी है आपके लिए। तभी अस्टिन यहाँ पर आके बताता है कि बॉस मीटिंग का टाइम हो गया, आपको चलना चाहिए। और फिर शैन के यहाँ से जाते ही यो कहने लगता है कि मम्मी मुझे अंकल बहुत ही ज्यादा पसंद आए, मुझे तो लगता है कि यही मेरे डैडी हैं। तो लिनी से कहती है कि बेटा तुझे अंकल नहीं बल्कि अंकल के पैसे पसंद आए। फिर ऑफिस से घर आने के बाद शैन अपना कोट उतारा होता है, तभी सॉन्ग यहाँ पर आकर इसे कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, पर ये जल्दी से इसे दूर हो जाता है और कहता है कि मैं खुद कर लूंगा, और हाँ तुम्हें मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बेटे का ख्याल रखो, यही काफी है। तभी इतने में इन दोनों को सॉन्ग के बेटे की आवाज आती है, जो कि सभी मेड्स को परेशान कर रहा होता है कि वो उन लोग का मास्टर है और वो सभी उसके सर्वेंट है, तो सभी को उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो शैनी से चिल्लाता है कि आखिर तुम सर्वेंट से कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है वो तुमसे कितनी बड़ी है। तो ये इसके हाथ पे काट लेता है और कहता है कि आप बहुत ही बुरे हो, आप मेरे डैडी हो ही नहीं सकते। ऐसा बोलकर वो भाग जाता है और इसके बिहेवियर से शैन सोचता है कि ये सच में उसका बेटा है भी या नहीं। और यहाँ हम देखते हैं कि लिन सपने में शैन को ही देख रही होती है, और जब इसकी नींद खुलती है तो ये सोचती है कि आखिर मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ, जरूर मेरे बेटे की वजह से मैं ब्रेन वॉश हो गई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन कंपनी जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी रिंग यहाँ पर नहीं है। फिर ये समझ जाती है कि कहीं सॉन्ग ने उसकी रिंग लेकर तो नहीं चली गई, इसलिए वो तुरंत ही सॉन्ग को कॉल करने लगती है। और यहाँ पर शैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो सॉन्ग का मोबाइल फोन लेकर कॉल रिसीव कर देता है। लिन कहने लगती है कि सॉन्ग क्या तुमने मेरी रिंग लेकर चली गई हो। तभी सॉन्ग जल्दी से शैन से फोन ले लेती है और वो लिन से कहती है कि तुम किस रिंग की बात कर रही हो, और क्या पता तुम्हारे बेटे ने रिंग घुमा दी और तुम मुझसे पूछ रही हो। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर शैन से पूछने लगता है कि आखिर ये किसका कॉल था। तो ये बताती है कि वो मेरी फ्रेंड का कॉल था, उसने एक नई रिंग खरीदी थी जो कि घूम गई, तो वो मुझसे पूछ रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन कंपनी में होती है और तभी से इसके बेटे योयो का कॉल आता है, जो कि लिन का ड्रेस देखकर उसे पूछता है कि मम्मी आपने कंपनी में इतने कैजुअल ड्रेस पहन के क्यों गई हो, ऐसे आप अपने बॉस को अट्रैक्ट कैसे करोगी, और आखिर वो मेरे डैडी कैसे बनेंगे। तो लिन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी एबिलिटी पे बिलीव रखती हूँ, ना कि कोई शॉर्टकट पर, और तुम्हें तो पता है कि मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि मेरे बॉस को तो मैं ऐसी पसंद आ जाऊंगी। तभी शैन इसकी कॉल की बात सुन लेता है और कहता है कि शॉर्टकट लेने के लिए भी कैपिटल चाहिए होता है, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और लिन सोचती है कि मैं तो ब्यूटीफुल हुई। फिर ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो जाता है और लिन जल्दी से अपना बैग उठा के जा रही होती। तभी डायरेक्टर से बताता है कि बॉस क्लाइंट से मिलने गए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं और उनका असिस्टेंट अभी बिजी है, इसलिए तुम्हें बॉस को पिक करने जाना पड़ेगा। फिर लिन जल्दी से शैन को लेने पहुंचती है और उसे कहती है कि बॉस चलो चलते हैं, पर ये इतना ड्रंक होता है कि यहाँ से उठ ही नहीं रहा होता है। तो लिन से पानी देने लगती है और तभी वो हाथ करके अपने ऊपर पानी गिरा देता है। फिर लिन जल्दी से टिश्यू लेकर साफ करने लगती है और कहती है कि बॉस सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तभी लिन को देखकर शैन फ्लैशबैक में उसे याद करने लगता है और कहता है कि मेरे साथ दोस्त सब करने के बाद तुम भाग गई थी, तुम कितनी इररिस्पॉन्सिबल हो। पर लिन को इसकी बातें सुनाई नहीं देती, तो इसके क्लोज चली जाती है और तभी इसे किस कर लेता है। और फिर लिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इसे स्लैप लगा के कहती है कि बॉस मेरा एक बच्चा है, इसलिए आपको हद में रहना चाहिए। तो शैन कहता है कि शायद हद में मुझे नहीं बल्कि तुम्हें रहना चाहिए था, क्योंकि ड्रंक मैं था और तुम तो होश में हो। तो बताओ कि तुमने मेरा शर्ट का बटन क्यों खोली। तो लिन कहती है कि बॉस आपको पता है ना कि मेरा एक 5 साल का बेटा है और मैं उसे रोज नहलाती हूँ, इसलिए मुझे उसकी बॉडी और आपकी बॉडी में तो कोई फर्क नहीं लगता। तो शैन कहता है कि मुझे ध्यान से देखो, क्या मेरी बॉडी 5 साल के बच्चे जैसी है? क्या 5 साल के बच्चे को मेरी तरह मसल्स होते हैं? तभी लिन शैन के ऊपर एक चोट का निशान देख लेती है और वो समझ जाती है कि 5 साल पहले उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो वही है। तभी इतने में यहाँ पर असिस्टेंट पहुंच जाता है और कहता है कि बॉस मैं लेट हो गया, तो सेक्रेटरी आप जा सकती हैं, मैं बॉस को घर लेके चला जाऊंगा। फिर शैन कार से जाते हुए लिन और अपनी किस याद करने लगता है और फिर जैसे घर पहुंचता है तो फिर से सॉन्ग इसके पास आ रही होती है, पर ये इसे दूर कर देता है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि अभी भी तुम बच्चे पर गुस्सा हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे बहुत डांटी हूँ। एक्चुअली वो इतने सालों तक बिना डैड को देखे बड़ा हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो गया, मैं उसे डिसिप्लिन सिखा नहीं पाई। और फिर ये जल्दी से फ्लावर लेकर इसे कहने लगती है कि वैसे ये हमारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदा है। फ्लावर देखते के साथ ही शैन तो दूर भागने लगता है और कहता है कि मेरे पास मत आना। और फिर शैन को एलर्जी होने लगती है और तभी यहाँ पर मेड आकर इसे बताती है कि बॉस को फ्लावर से एलर्जी है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन को, जो कि शैन की चोट के बारे में ही सोच रही होती है। तभी यो यहाँ पर आकर पूछने लगता है कि मॉम आपको क्या हुआ है। तो लिन कह रही है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगी तो क्या तुम उन्हें डैड मानने के लिए रेडी होगे। तो ये कहता है कि ये कितनी अच्छी बात है, मुझे डैडी चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास भी डैडी है और वो हमेशा उससे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन जब शैन के ऑफिस में जाती है तो उससे पूछती है कि बॉस क्या आपको बच्चे पसंद है। तो शैन कहता है कि ऑफ कोर्स पसंद है, और हाँ तुमने तो मुझे याद दिला दी, नेक्स्ट फ्राइडे को तुम फ्री रहना क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है। तो लिन ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या आपके बच्चे हैं।
तो शेन कहता है कि ऑफ कोर्स, तभी तो मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी के लिए चुना हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा सेम एज का है, तो तुम मेरे बेटे की कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व कर सकी हो। तो ये सुन के तो ये और शॉक हो जाती है कि बच्चा सेम एज का भी है, और सोचती है कि यानी जब इसने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड किया था तब इसकी पहले से ही वाइफ थी और वो भी प्रेग्नेंट थी। फिर एक गुस्से में जानबूझ के कॉफी रखती है और कहती है कि बहुत सॉरी, मैं ज्यादा ही ओवर टाइम वर्क कर रही थी ना, तो मेरे हाथ हिल गए। और फिर यहाँ से जाते हुए लिन सोच रही होती है कि ये तो एक नंबर का प्ले बॉय निकला। और फिर शैन अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि सेक्रेटरी लिन को क्या बहुत ज्यादा काम दे रहे हो तुम लोग, देखो उसे इतना ज्यादा ओवर टाइम मत करवाओ, बेचारी कितनी स्ट्रेस में थी। फिर लिन यहाँ ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी वो दो लड़कियों का आपस में बातें करते हुए सुनती है। एक लड़की को उसके हस्बैंड ने चीट किया होता है और उसका नाजायज बेटा भी होता है। ये सुनकर लिन सोचती है कि मैं अपने बेटे को नाजायज कहलाने बिल्कुल नहीं दूंगी। तभी यहाँ पर शैन आकर लिन से कहता है कि मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट चूज कर दो ताकि मैं चिल्ड्रंस डे के दिन उसे दे सकूं। तो लिन कहती है कि बॉस आप किसी और से बोल दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो शैन अपने एम्प्लॉय से पूछने लग जाता है कि क्या किसी के पास टाइम है मेरे साथ चल के गिफ्ट चूज करने का, मैं उसको 1 घंटे का 5,000 दूंगा। ये सुनते के साथ ही सभी एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं, पर उन लोगों से पहले लिन जल्दी से कहती है कि बॉस मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद लिन को एक गिफ्ट चूज करती है और शैन को कॉल करके प्राइस बता रही होती है और उसे ऑप्शन पूछ रही होती है कि उसे कौन से कलर का चाहिए। तो शैन इसे कहता है कि तुम दोनों कलर खरीद लो। तो लिन दोनों कलर की टॉय खरीद कर उसके घर पहुंच जाती है और वो घर देखकर सोचती है कि बॉस का घर तो सच में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। तभी मेड से कहती है कि रुको मैं बॉस की वाइफ और उनके बेटे को बुलवाती हूँ। तभी सॉन्ग और उसका बेटा लिन को देख लेते हैं और सॉन्ग जल्दी से इसका मुंह बंद करके छुप जाती है। तो मेड बताती है कि शायद मिस यहाँ पर नहीं है। फिर लिन यहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ घर में शैन आ जाता है और लिनी से बताती है कि बॉस मैंने गिफ्ट ले आई हूँ। और फिर वो शैन से पेमेंट करने का कह रही होती है 3 घंटे के काम करने के लिए। फिर शैन तुरंत ही इसे पे कर देता है तो लिन बहुत ही खुश हो जाती है और इसकी तारीफ करती है। और फिर शैन से पूछता है कि तुम्हारे बेटे को इनमें से कौन सा कलर पसंद है, तुम इनमें से एक चूज कर लो। तो लिन कहती है कि बॉस आपने मुझे 2 गिफ्ट इसलिए खरीदने बोला था क्योंकि एक मेरे बेटे योयो के लिए। तो शैन कहता है कि हाँ, क्या तुम्हारा बेटा चिल्ड्रंस डे नहीं सेलिब्रेट करेगा। और तभी सॉन्ग इन लोग को देखते हुए सोचती है कि यानी ये शैन की सेक्रेटरी बन गई है और शैन को ये भी पता है कि इसका एक बेटा भी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शैन को जरूर सारा सच पता चल जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि लिन अपने बेटे योयो से पूछ रही होती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए डैडी नहीं ढूंढ पाई तो क्या तुम मम्मी को ब्लेम करोगे। तो योयो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी अब मुझे डैडी नहीं चाहिए। तो लिन कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें डैडी चाहिए और तुम अपने फ्रेंड से जेलस भी थे कि उसके पास डैडी है और जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो योयो कहता है कि मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड को उसके डैडी नहीं बल्कि उसकी मम्मी प्रोटेक्ट करती है, और वैसे मम्मी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो जल्द ही किंडरगार्टन जाने वाला है, तो आखिर मैं कब जाऊंगा। तो लिन कहती है कि मैं इस बारे में कोई रास्ता निकालूंगी। तभी इतने में लिन को सॉन्ग का कॉल आ जाता है और वो इसे बाहर मिलने के लिए बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ सॉन्ग से मिलने गई होती है और सॉन्ग इसे योयो के लिए गिफ्ट दे रही होती है। तो योयो कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, इसलिए मुझसे गुस्सा मत हो। याद है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुमने मुझसे प्रॉमिस की थी कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तो लिन इस बारे में याद करती है कि जब वो छोटी थी तभी इसने इसको छत पे से गिरते हुए बचाई थी। और फिर लिन गुस्सा छोड़कर सॉन्ग से पूछती है कि क्या वो चीटर तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो सॉन्ग इसे कहती है कि उसकी तो तुम बात ही मत करो, और वैसे मुझे एक नया अच्छा हस्बैंड मिल गया है जो कि बहुत ही रिच है, इसलिए अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो लिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे कभी मुझसे मिलवाओ, मैं उससे मिल के चेक करूंगी कि वो कैसा है। तो सॉन्ग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी वो काफी बिजी रहता है। और फिर सॉन्ग लिन को इस बारे में मनाने लगती है कि तुम्हें अपने बच्चे को अब जल्दी किंडरगार्टन में डालना होगा ना, तो क्यों ना तुम उसे अपने होम टाउन लेकर जाओ और वहाँ पर ही उसे किंडरगार्टन में डालो ताकि वो वहाँ का एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़े। देखो हमें काम का नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में आता है, तभी यहाँ असिस्टेंट कुकीज खा रहा होता है और वो कहता है कि बॉस सेक्रेटरी लिन ने जो कुकीज बनाई है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर शैन जेलस हो जाता है और कहता है कि आखिर सेक्रेटरी लिन ने तुम्हें बिना कोई रीजन की कुकीज क्यों दी है। तो असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनका बहुत ही ख्याल रखा इसलिए। तो शैन कहता है कि उसका सबसे ज्यादा ख्याल तो मैंने रखा हूँ, तो आखिर उसने मुझे क्यों नहीं दी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप थोड़ा वेट करो, शायद वो आपको भी देने वाली होंगी। अब तभी यहाँ पर लिन शैन को प्रोजेक्ट दे रही होती है। तो शैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बस ये देने आई थी। तो कहती है कि हाँ। तो शैन बहाना करता है कि ना मुझे भूख लग रही है, तो क्या तुम्हारे पास कोई कुकीज नहीं है। तो लिन कहती है कि बॉस अगर आपको भूख लग रही है तो मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। तो शैन कहता है कि रहने दो, मुझे कोई भूख नहीं लगी। तो लिन यहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर बाद वापस आती है और वो शैन से बताती है कि बॉस ये कुकीज मैंने आपके लिए बनाई हूँ। तो ये देखकर शैन खुश हो जाता है और पूछता है कि वैसे तुमने असिस्टेंट को जो कुकीज दी थी वो ये शेप की नहीं थी। तो लिन कहती है कि लास्ट टाइम आपने मेरे बेटे के लिए गिफ्ट खरीदे थे, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ी स्पेशल शेप वाली कुकी बनाई हूँ। तभी इन कुकीज के साथ एक नोट भी होता है। तो शैन कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए थैंक यू नोट भी लिखी हुई हो।
पर फिर ये देखकर शॉक हो जाता है कि रिजाइनेशन लेटर है और वो पूछता है कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो। तो लिनी से बताती है कि मुझे जल्द ही अपने बेटे को किंडरगार्टन में एडमिशन कराना है और यहाँ पर एडमिशन कराने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसे होम टाउन ले जाने का सोच रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे कुछ काम देता है और फिर थोड़ी देर बाद वो लिन को वापस अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा रिजाइनेशन लेटर अप्रूव नहीं किया और फिर वो इसे किंडरगार्टन का एडमिशन नोटिस दे रहा होता है। तो लिन कहती है कि ये तो इंटरनेशनल किंडरगार्टन है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो शैन कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बेटे की पूरी फीस भर चुका हूँ। ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से शैन को हक करके कहती है कि बॉस आप कितने ज्यादा अच्छे हो। और शैन तो बहुत ही शाय हो जाता है और फिर ये भी जल्दी से इसे दूर होकर ऑफिस से बाहर भाग जाती है। तभी असिस्टेंट यहाँ शैन के पास आकर पूछने लगता है कि बॉस इससे पहले तो कभी आपने किसी एम्प्लॉय को इतना अच्छा ऑफर नहीं दिए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन अपने बेटे योयो को स्कूटी से स्कूल लेके जा रही होती है और तभी रास्ते में ये लोग को सॉन्ग और उसका बेटा दिख जाते हैं और लिनी से बता देती है कि मेरे बॉस ने मेरे बेटे का एडमिशन यहाँ किंडरगार्टन में करवा दिए। तो सॉन्ग एक्टिंग करती है कि कितनी अच्छी बात है, अब दोनों बच्चे हमेशा ऐसे फ्रेंड रह सकते हैं। पर सॉन्ग का बेटा कहता है कि मुझे इस गरीब लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखनी है क्योंकि ये तो स्कूटर पे आता है, सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। और फिर दोनों ही बच्चे अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं और लिन भी सॉन्ग को बाय बोलकर अपने काम के लिए चली जाती है। तभी तो उसने इसके बेटे का भी एडमिशन करवा दिया। फिर सॉन्ग सोचती है कि शैन सच में इसमें इंटरेस्टेड है, फिर तो मुझे जल्दी कुछ करना होगा ताकि शैन की वाइफ की पोजीशन सिर्फ मेरी हो। फिर रात में देखते हैं कि सॉन्ग नाइट ड्रेस पहनकर शैन के रूम में पहुंच जाती है और वो बेड पे उसका वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर मेड आ जाती है और कहती है कि मास्टर को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई भी उनके रूम में हो। तो लिनी से चिल्लाती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और उसके बच्चे की मॉम भी, तो आखिर मैं यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। तभी मेड बताती है कि लेकिन मास्टर तो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनका लगेज रेडी कर दूं। ये सुन के तो ये शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ शैन अपने ऑफिस में होता है और वो लिन को कॉल करके उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। तो लिन कहती है कि बॉस मैं अभी अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो शैन कहता है कि मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा सैलरी दूंगा। तो लिन तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं अभी घर जाकर अपना लगेज चेक करती हूँ। फिर शैन कहता है कि अपने बेटे को भी साथ ले लेना, हम लोग शॉपिंग पर चलेंगे। फिर ये लोग एक शॉप पहुंचते हैं जहाँ पर लिन अलग अलग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और उस सब में इतनी प्यारी लग रही होती है कि शैन भी उसे देखता रह जाता है और योयो लिन की तारीफ करता है कि मम्मा आप तो एक फेरी हो और एक प्रिंसेस से कम नहीं हो। तो लिन कहती है कि योयो तुम्हें तो हर ड्रेस पसंद आ रहा है। फिर वो पूछती है कि बॉस मेरे ऊपर कौन सा ड्रेस सही लग रहा है। तो शैन तुरंत ही सारे ड्रेस खरीदने के लिए बिल पे करने लगता है। तो लिन कहती है कि बॉस आपका मतलब क्या है। तो योयो कहता है कि मम्मी मैं आपको इनकी बातें ट्रांसलेट करके बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि आप सारी ड्रेस में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और फिर योयो शैन से कहने लगता है कि वैसे अंकल हम लोग सिर्फ मम्मी के लिए चीजें नहीं लेंगे, मैं आपके लिए भी बहुत ही एक्सपेंसिव चीज लेने वाला हूँ। तो शैन पूछता है कि वो क्या चीज है। तो योयो स्माइल करने लगता है और इसे बताता है कि मेरी मम्मी बोलती है कि मेरी स्माइल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सुनकर शैन और लिन दोनों स्माइल करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सॉन्ग भी अपना लगेज पैक करके घर से निकल जाती है। और जैसे ही यहाँ शैन होटल रूम में पहुंचता है तभी लिनी से कहती है कि सरप्राइज, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गई। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और देखो मैंने तुम्हारे लिए केक भी लेकर आई हूँ। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसने केक में ड्रग मिलाई होती है और फिर ये जल्दी से इस केक को इसे टेस्ट कराने जाती है पर शैन इसे खाता ही नहीं और कहता है कि मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये कहती है कि फिर बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर इसके पास जा रही होती है और शैन जल्दी से दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे अकेले रहना है और वो अपना रूम में जाके दरवाजा बंद कर लेता है। तो सॉन्ग चिल्लाते हुए उसे कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों, अगर तुम्हें मुझे इसी तरीके से ट्रीट करना था तो आखिर तुमने मुझे अपने घर क्यों लाए हो। तो शैन कहता है कि हम दोनों के बीच में जो हुआ था वैसे भी वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैंने तुम्हें बस अपने बेटे के लिए घर लाया हूँ, तो अगर अब तुम्हें समझ आ गया हो तो यहाँ से जाओ। तो सॉन्ग जल्दी से इसके रूम में आके लेट जाती है और कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये इसके ऊपर बेडशीट अच्छे से कवर कर देता है और इसे रूम से ही बाहर निकाल देता है। और हम देखते हैं कि लीन अपने बेटे के साथ इसी के साइड वाले रूम में होती है और वो अपने बेटे योयो को समझाती है कि अब तुम सो जाओ, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। और फिर लीन जैसे ही बाहर निकलती है तब तक सॉन्ग गुस्सा होकर यहाँ से जा चुकी होती है। तभी शैन कहता है कि जल्दी आओ, हमें अपना काम कंप्लीट करना है। फिर शैन और लिन साथ में बैठकर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और तभी लिन को भूख लग रही होती है। तो शैन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ कुछ खिलाने के लिए। तो लिन कहती है कि बॉस रहने दो, ये देखो यहाँ पर केक रखा हुआ है। और फिर ये जल्दी से केक को खाने लगती है और कहती है कि मेरा इससे ही पेट भर जाएगा। तभी शैन लिन को केक खाते हुए देखने लग जाता है और स्माइल कर रहा होता है। तो ये इसे देखकर कहती है कि बॉस क्या आपको भी चाहिए, ये लो आप भी टेस्ट करो। फिर शैन भी लिन के कहने पर थोड़ा सा टेस्ट करता है और लिन तो सारा ही केक खत्म कर चुकी होती है, इसलिए उसके ऊपर ड्रग का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है और वो शैन का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि तुम्हारा हाथ कितना ठंडा है। तभी इसे टच करके देखता है कि ये कितनी गर्म क्यों है। फिर शैन याद करता है कि ये केक सॉन्ग लेकर आई थी और ये समझ जाता है कि यानी उसने ड्रग मिलाई हुई थी। अब तभी लिन शैन को किस करने लगती है। तो शैन इसे पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ।
तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे के डैड हो। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे अपना एक्स हस्बैंड समझ रही हो? देखो तुम अपनी आंखें ठीक से खोल कर देखो कि मैं कौन हूँ। और फिर शैन लिन को लेकर बाथरूम में आ जाता है और शावर भी चालू कर देता है और वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर लिन तो फिर से शैन को किस करने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन की नींद खुलती है तो उसे शैन और अपनी किस याद आती है और फिर वो शैन को देखकर पूछने लगती है कि बॉस कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। तो शैन कहता है कि कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ सोफे पर सोया था। तभी इतने में यो रूम के बाहर नॉक करने लगता है और कहता है कि अंकल शैन, क्या आप रूम में हो? उसकी आवाज सुन के लिन डर जाती है और शैन को इशारा करती है कि उसे वो कुछ ना बताए। फिर शैन जैसे दरवाजा खोलता है तो यो से पूछने लगता है कि क्या आपने मेरी मम्मी को कहीं देखी हो? वो कल रात से वापस नहीं आई। तो शैन कहता है कि तुम्हारी मम्मी बाहर जॉगिंग के लिए गई हुई है और चलो तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना, तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए लेके चलता हूँ। और फिर शैन यो को साथ में लेकर चला जाता है और लिन बाथरूम से बाहर निकलती है। अब तभी यहाँ पर स्टाफ आकर बताती है कि अब तभी यहाँ पर यो जो खाने की डिश मांग रहा होता है वो यहाँ पर होती ही नहीं। तो शैन बहुत सारे पैसे देकर स्टाफ से कहता है कि अब तो वो डिश मिल जाएगी ना। तो स्टाफ तुरंत ही मान जाती है, तो वेटर तुरंत ही मान जाती है और डिश इन लोगों को लाके देती है। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करे होते हैं और यो कहता है कि अंकल आपकी और मेरी चॉइस दोनों सेम है। तभी यहाँ पर लीना आकर एक्टिंग करने लगती है कि मैं अभी जॉगिंग से वापस आई हूँ और वो शैन से पूछती है कि बॉस क्या आप कल रात अच्छे से सोए थे? तो शैन कहता है कि मैं कल रात बिल्कुल भी सो नहीं पाया। तब यो कहता है कि मुझे आप दोनों को देखकर कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो लिन पूछती है कि तुम्हें क्या गड़बड़ लग रहा है? तो लिन कहता है कि मुझे आप दोनों की लिप्स बहुत ही ज्यादा रेड दिख रहे हैं, लगता है कल रात आप दोनों ने मेरे पीठ पीछे बारबेक्यू खाए हो। तो मैं जा रहा हूँ अब शेफ अंकल से बोलने के लिए कि वो मेरे लिए भी बारबेक्यू बनाए। और फिर यो के बाहर जाने के बाद लिन शैन को कल रात के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। तो शैन कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब पता है। फिर हम देखते हैं कि शैन बिजनेस ट्रिप से घर आने के बाद सॉन्ग से इस बारे में पूछता है कि क्या तुमने केक में ड्रग मिलाई हुई थी? सच में तुम कितनी ज्यादा खराब हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तो सॉन्ग कहती है कि वैसे भी हम तो कपल है ना, तो मैंने ऐसा कर दी तो क्या हो गया? तो शैन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, हम दोनों कभी कपल थे ही नहीं, तुम बस मेरे बच्चे की मॉम हो और कुछ नहीं, और मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर बच्चे को बड़ा करना चाहता हूँ। पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पे रहना सही होगा, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। तो लिनी से मनाने लग जाती है कि प्लीज मुझे घर से मत निकालो। तभी यहाँ पर सॉन्ग का बेटा आ जाता है और वो शैन को मनाने लगता है कि प्लीज मेरी मॉम को यहाँ से मत निकालो, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो शैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन की मॉम कंपनी आई होती है। शैन ने देखकर पूछता है कि मॉम आप बीमार हो और आप अब्रॉड में ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई? तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पास बच्चा भी है, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे नहीं बताया। वो तो अच्छा हुआ कि मेड आंटी से मुझे पता चल गया, नहीं तो तुम तो मुझे कभी बताने वाले नहीं थे। और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को देखने आई हूँ और उसे देखे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्टर यो और लीन को चिल्ला रहा होता है और कहता है कि देखो तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर डस्टबिन का कचरा बाहर कैसे फैला दिया है। तभी शैन यहाँ पर आकर पूछता है कि तुम क्या आवाज कर रहे हो? तो डायरेक्टर बताता है कि बॉस देखो ये बच्चे वाली मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि इसे बच्चे को कंपनी में मत लाने दो, पर आपने नहीं सुने, तो आप खुद ही देख लो कि इस बच्चे ने यहाँ पर क्या कर दिया है। तो लिन कहती है कि मेरा बेटा यो बिना रीजन के ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर कोई रीजन होगा जो उसने ऐसा किया। तभी यहाँ पर शैन की मॉम को देखकर यो कहने लगता है कि ग्रैंडमा फाइनली यहाँ पर आ गई। तो डायरेक्टर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम अपने गंदे हाथों से चेयरवुमन को छूना मत। तो शैन डायरेक्टर को चिल्लाकर अपना काम करने जाने का कहता है और फिर यो शैन की मॉम को रिंग देते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडमा जब आप यहाँ से जा रही थी तभी आपने गलती से टिश्यू को फेंकते हुए अपनी रिंग भी कचरे के डिब्बे में फेंक दी थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया और फिर मैंने जल्दी से इस रिंग को ढूंढ के निकाल लिया। तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है कि अरे ये तो सच में मेरी रिंग है, तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो। फिर शैन लिन से कहता है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छे से बच्चे को एजुकेट करी हो। तो ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों ही मेरे ग्रैंडसन और मेरी डॉटर इन लॉ होंगे ना। तो अस्टन कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, बॉस की वाइफ और उनका बेटा तो घर पे है। तो ग्रैंडमा कहती है कि काश इतना अच्छा बच्चा मेरा ग्रैंडसन होता, मुझे तो ये बच्चा बहुत ही पसंद आया। और फिर ग्रैंडमा ये रिंग यो को गिफ्ट के तौर पे देने लगती है। तो लिन जल्दी से कहती है कि आप इतना एक्सपेंसिव रिंग हमें कैसे दे सकती हो? तो शैन लिन से कहता है कि मेरी मॉम अगर दे रही है तो ले लो। फिर शैन अपनी मॉम को यहाँ से ले जाने लगता है और पूछता है कि मॉम वो रिंग आपके लिए तो हमेशा से ही बहुत ही स्पेशल थी, तो आपने उस बच्चे को क्यों दे दिए? तो शैन की मॉम कहती है कि मुझे वो बच्चा बहुत ही क्यूट लगा और वो तो दिखने में भी सेम वैसा ही है जैसा तुम बचपन में थे। और फिर शैन की मॉम घर जाने के बाद पर्सनली खुद कुकिंग कर रही होती है अपने ग्रैंडसन के लिए और वो इंतजार कर रही होती है कि कब उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन आएंगे। फिर जैसे ही सॉन्ग और उसका बेटा घर पहुंचते हैं तो ग्रैंडमा उनसे मिलने जाती है और सॉन्ग को लगता है कि ये नई वाली नैनी आई है। तो सॉन्ग इनसे भी रूडली बातें करते हुए अपना सामान पकड़ा रही होती है और रखने का कहती है। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और वो सॉन्ग को चिल्लाता है कि तुम मेरी मॉम से कैसे बात कर रही हो? तो सॉन्ग माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारी मॉम है, मुझे लगा कि ये नैनी है। तो शैन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुमने मेरे लिए कैसी डॉटर इन लॉ ढूंढे हो कि ये लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है, अगर मैं सच में नैनी भी होती तो ये नैनी को भी ऐसे ट्रीट करती है।
तभी यहाँ पर सॉन्ग का बेटा भी शैन की मॉम से बदतमीजी करने लग जाता है और फिर शैन की मॉम उसे कहती है कि मुझे तो ये दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं आए। उल्टा मैं जिससे कंपनी में मिली थी, लिन और उसका बेटा योयो, वो मुझे बहुत पसंद आए थे। और सॉन्ग इन लोग की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने बेटे को चिल्ला रही होती है कि तुमने फिर से चोरी करी, आखिर तुमने आप किस बच्चे का वीडियो गेम चुरा के ले आए हो? देखो पहले हम लोग गरीब थे तो बात अलग थी, लेकिन अब हम लोग इतने अमीर हो गए फिर भी तुम्हारी आदत नहीं जा रही है। तभी यहाँ पर शैन भी आकर सॉन्ग को चिल्लाने लगता है और कहता है कि अपने बेटे को सिखाओ कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। फिर सॉन्ग का बेटा कहता है कि ठीक है मम्मी, कल मैं ये वीडियो गेम वापस से उस बच्चे के बैग में रख दूंगा। तो सॉन्ग इसे समझाती है कि हाँ तुम्हें ये वापस तो करना है, लेकिन तुम्हें ये योयो के बैग में डालना होगा और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना होगा। नेक्स्ट दिन देखते हैं कि सॉन्ग का बेटा उसकी मॉम के कहने पर वैसे ही करता है। तो योयो टीचर को बताता है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया, पर फिर भी शाओ इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा होता है। तो योयो गुस्से में इसे ढकेल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर कंपनी से निकल रही होती है, तभी इसे किंडरगार्टन से कॉल आती है और ये तुरंत ही यहाँ पर पहुंचकर योयो से पूछने लगती है कि क्या हुआ है, तुम्हें कहीं चोट आई है? तो सॉन्ग कहती है कि चोट तुम्हारे बेटे को नहीं बल्कि मेरे बेटे को आई है। फिर योयो लिन को बताता है कि ये मुझसे कह रहा था कि मेरे पास डैड नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि मेरे बेटे ने सही तो बोला है। फिर यहाँ पे टीचर आके लिन को बताने लगती है कि उसके बेटे योयो ने चोरी किया है। तो लिन कहती है कि मेरा बेटा कभी चोरी कर ही नहीं सकता है। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारे बेटे की चोरी सबके सामने पकड़ी गई है, इसलिए अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। तभी यहाँ पर हेड आ जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। पर सॉन्ग कहती है कि आखिर ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं इस शहर के सबसे रिच सीईओ की वाइफ हूँ और मेरे बेटे ने कहा है कि इसी लड़के ने चोरी की है तो इसी ने चोरी की है। तो हेड को भी इसकी बात माननी पड़ती है और फिर ये लोग योयो को स्कूल से निकाल देते हैं। फिर सॉन्ग अपने बेटे के साथ यहाँ से जा रही होती है, तभी लिन इन लोग की बातें सुनने लगती है। सॉन्ग अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे डैड यहीं पास वाले रेस्टोरेंट में बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, इसलिए हमें उन्हें परेशान नहीं कर सकते। तो लिन ये सुनने के बाद वहीं रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहाँ पर ये देखती है कि शैन यहाँ पर मीटिंग के लिए आया हुआ है। वो इससे पूछती है कि बॉस, जो बंदा आपके साथ मीटिंग के लिए आया हुआ था वो कहाँ गया? तो ये बताता है कि वो अभी अपने घर चला गया। तो लिन गुस्से में यहाँ पे रखी ड्रिंक पीने लगती है शैन से कहती है कि अगर वो बंदा यहाँ पर होता तो अभी मैं उसे बहुत मारती। तो लिन इसे पूरी स्टोरी बताती है कि उन लोगों ने योयो के साथ क्या करे। तो ये जानने के बाद शैन इसे कहता है कि आखिर किसी की ऐसी फैमिली कैसे हो सकती है। फिर लिन तो रोने लग जाती है और कहती है कि सब मेरी गलती है, मैं अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये तो बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है और इसे कहने लगती है कि सब तो तुम्हारी गलती है, अगर तुम ना होते तो कभी मैं प्रेग्नेंट होती ही नहीं और मेरा बेचारा बेटा बिना डैड के बड़ा ना होता और तुम यहाँ पर फैमिली के साथ मजे ना कर रहे होते। तो शैन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कहीं तुमने फिर से मुझे अपना एक्स हस्बैंड तो नहीं समझ ली। फिर लिन से बोलने जा रही होती है कि तभी वो सो जाती है और फिर शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन को उसके घर छोड़ने का कह देता है। और फिर शैन किंडरगार्टन जाकर वहाँ के हेड से बात करता है और शैन यहाँ पर योयो की साइड ले रहा होता है। तो ये कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, एक्चुअली में आपकी वाइफ और आपके बेटे ने ही योयो के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है। तो ये सुनने के बाद जाकर शैन को समझ आता है कि लिन जिसकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था, उसकी फैमिली ने ही उसे परेशान करी। अब यहाँ पर हेड कहता है कि हम सच पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। और फिर सारा सच जाने के बाद शैन घर आता है और सॉन्ग की बेटी को चिल्लाने लगता है कि इतनी छोटी सी एज में भी तुमने चोरी करे और दूसरे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। और शैन कह रहा होता है कि अब भी मेरे साथ चलो और योयो और उसकी मॉम से माफी मांगो। पर सॉन्ग कहती है कि नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा और उन लोगों से माफी नहीं मांगेगा। तो शैन कहता है कि तुम इसकी गलत बात में इसका साइड क्यों ले रही हो। तो सॉन्ग कहती है कि इसने गलती किया है ना, तो मैं इसे सबक सिखाती हूँ। और फिर ये शैन को दिखाने के लिए अपने बेटे को मारने लगती है। और फिर इसके बाद सॉन्ग शैन से कहती है कि देखो अब मैंने उसे इतना मारी कि उसे थोड़ी बहुत चोट आ गई है, तो उसे रिकवर होने देते हैं और मैं जाकर योयो और उसकी मॉम से माफी मांग लेती हूँ कि मैंने उन पर झूठा इल्जाम लगाई। तो शैन कहता है कि रहने दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है, तो मुझे उसे सबक सिखाने के लिए उसे एक नॉर्मल से स्कूल में ट्रांसफर करना पड़ेगा और वहाँ पर मैं उसे ज्यादा पॉकेट मनी भी नहीं दूंगा ताकि उसकी अकल ठिकाने आए और वो गरीब अमीर करना बंद करे। और आज से मैं तुम्हारे भी सारे कार्ड सस्पेंड कर दूंगा ताकि तुम भी फालतू पैसा खर्च करके अपने बेटे को ना बिगाड़ दो। तो सॉन्ग कहती है कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसे पैसे ही नहीं दूंगी। तो शैन कहता है कि अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन ने शैन को बाहर बात करने के लिए बुलाई होती है और वो उसे बताती है कि टीचर ने और प्रिंसिपल ने उसे कॉल करके सॉरी बोले और मुझे पता है कि ये सब तुमने करे, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो शैन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी थी, तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए। तो योयो कहता है कि अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप तो इतने अच्छे हो, आपने मुझे स्कूल में डाला और हमें यहाँ पर इतना अच्छा डिनर कराया, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे बहुत पसंद करते होंगे, तो क्या आप मेरी एक विश पूरी कर सकते हो। तो शैन इसके लिए हाँ कह देता है। तो योयो कहता है कि फिर आप मेरे डैडी बन जाओ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो बस कम से कम एक दिन के लिए मेरे डैडी बन जाओ। तो इसके लिए शैन हाँ कह देता है और फिर ये तीनों मिलकर बाहर घूमने जाते हैं
और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद तो शैन को लगने लगता है कि उसका असली बेटा ये है, जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि लिन है। फिर पूरा दिन घूमने के बाद शैन लिन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है और वो उसे पूछता है कि कभी तुमने अपने हस्बैंड के बारे में मुझे नहीं बताई। तो लिन कहती है कि अब उसकी खुद की फैमिली है, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो शैनी से पूछता है कि क्या मैं उसे जानता हूँ। तो लिन सोचती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती कि ये खुद ही है, और फिर लिन इसे किसी का फोटो दिखाकर बताती है कि यही मेरा हस्बैंड है। फिर ये जाने के बाद शैन अपसेट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से डायरेक्टर को लिन पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और तब यहाँ कंपनी में सॉन्ग आई होती है और वो डायरेक्टर से कहती है कि क्यों ना हम दोनों मिल जाए। और फिर ये इससे बात करती है कि मैं शैन की वाइफ हूँ और मैं अपने हस्बैंड को किसी भी लड़की से दूर करना चाहती हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो सेक्रेटरी लिन को यहाँ से निकालने के लिए। तो ये डायरेक्टर तो बड़ा खुशी खुशी इसके सब प्लान में शामिल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैशन शो होने वाला होता है, जिसमें इन लोगों ने एक फेमस एक्ट्रेस को इन्वाइट करे होते हैं, पर वो अभी तक यहाँ पे पहुंची नहीं होती है। और तभी यहाँ पे डायरेक्टर लिन और शैन को बताता है कि योयो कहीं गायब हो गया है। तो ये दोनों योयो को ढूंढने में लग जाते हैं, पर फिर आखिर में पता चलता है कि योयो को असिस्टेंट लेकर बाहर गया था और उसका फोन बंद था, इसलिए वो इन लोग को बता नहीं पाया। अब तभी यहाँ पर शो स्टार्ट होने का एकदम टाइम हो जाता है और सभी लोग को एक्ट्रेस का वेट होता है, पर लिन उस एक्ट्रेस को कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती है। तो डायरेक्टर से चिल्लाता है कि देखा, तुमसे इतना छोटा सा भी काम नहीं हो रहा, तुम बस अपने बच्चे को संभालने में लगी रहती हो और कंपनी का तुम्हें कोई नहीं पड़ी। पर फिर इसके बाद डायरेक्टर सॉन्ग को जाकर बताता है कि उसने सारा चीज अच्छे से कर दिया था, पर क्योंकि एक्ट्रेस नहीं आ रही है तो लिन उसे रिप्लेस करने के लिए रेडी हो चुकी है। फिर दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि प्लान फेल हो गया। और लिन तो फैशन शो में अच्छे से ड्रेस पहनकर मॉडलिंग करती है और सभी को उसके ऊपर ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है। तब यहाँ फैशन शो में एक बंदा आया होता है जिसका नाम वेमिंग है। ये लिन में काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है और उसे परस्यू करना चाह रहा होता है। लिन तो इसे मना करने जा रही होती है, पर तभी जल्दी से योयो आकर कहता है कि चलो अंकल, हम दोनों साथ में घूमने चलते हैं। और फिर ये तीनों साथ में यहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर शैन बहुत ही जेलस हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शैन डायरेक्टर को कंपनी से फायर कर देता है और उसे कहता है कि मुझे सब पता लग गया है कि तुम सेक्रेटरी लिन को कंपनी से निकालना चाहते थे, इसलिए अब तुम खुद ही निकलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योयो शैन को कॉल करके पूछ रहा होता है कि क्या आप मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में आ सकते हो। यहाँ पर सभी बच्चे के पास डैड है पर मेरा कोई डैड नहीं है। तो शैन तुरंत ही मान जाता है। तो योयो खुश होकर कहता है कि ठीक है, फिर मैं अंकल वेमिंग को मना कर देता हूँ कि वो यहाँ मीटिंग के लिए ना आए। तो शैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुमने पहले उससे बात कर रहे हो, ठीक है फिर मैं नहीं आऊंगा। फिर शैन जहाँ मीटिंग के लिए गया होता है वहाँ ये वेमिंग को देखकर पूछता है कि तुम तो योयो की मीटिंग में जाने वाले थे। तो ये बताता है कि मुझे जरूरी काम पड़ गया इसलिए मैंने मना कर दिया। दूसरी तरफ योयो लिन के साथ मीटिंग में होता है और कहता है कि मॉम, अंकल वे ने यहाँ पर आने से मना कर दिए। अब यहाँ पेरेंट्स मीटिंग में सभी बच्चों की कुछ न कुछ चीजों पर बिडिंग लग रही होती है, पर योयो बहुत ही अपसेट हो जाता है और पूछता है कि मॉम, कोई भी मेरी ड्राइंग की बिडिंग क्यों नहीं लगा रहा है। तो लिन कहती है कि कोई और नहीं लगा रहा है तो क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद है। और फिर लिन 5000 की बिडिंग लगाती है। तो यहाँ पर बाकी सभी लोग लिन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पर शैन आकर पूरे 1 मिलियन की बिडिंग लगा देता है। और फिर शैन की वजह से सारे और भी पेरेंट्स योयो की ड्राइंग के ऊपर बहुत ज्यादा बिडिंग लगाने लगते हैं और योयो की ड्राइंग की तारीफ भी करते हैं ताकि शैन इन लोग से खुश हो जाए। और फिर योयो ये कंपटीशन जीत जाता है तो वो बहुत ही खुश होता है और इसके लिए लिन शैन को थैंक यू कहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन का असिस्टेंट उसे सॉन्ग और लिन की फोटो लाके देता है, जिसके बाद शैन घर आकर सॉन्ग को चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी कि लिन को तुम पहले से जानती हो और वो तुम्हारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड रही है, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी खराब कैसे हो सकती हो, तुम अपनी खुद की फ्रेंड की बुराई कर रही थी। तो सॉन्गी से पूछती है कि आखिर उस लिन में इतना अच्छा है क्या, तुम आखिर उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो, वो तुम्हारी सेक्रेटरी है इसलिए या फिर तुम उसे पसंद करते हो। तो शैन मान लेता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो कहती है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम्हारी बेबी की मॉम तो मैं हूँ। तो ये कहता है कि क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारी एक भी बात पर बिलीव नहीं करूंगा। फिर सॉन्ग को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लिन को मारने का सोच लेती है और फिर ये अपने एक्स हस्बैंड को कॉन्टेक्ट करके उससे पैसों के बदले में लिन को मारने का ऑर्डर देती है। पर फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर आकर लिन को बचा लेता है और ये लोग सॉन्ग के एक्स हस्बैंड से पूछते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो ये बता देता है कि उसने इसे पैसे दी थी ताकि ये लिन को मार दे। तो लिन कहती है कि आखिर मेरी फ्रेंड सॉन्ग ऐसा क्यों करेगी। तो शैन कहता है कि वो ये सब मेरी वजह से कर रही है क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि अगर मैं उसे बता दूंगा तो वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। वो तो अगर वो मेरी बेबी की मॉम ना होती और अगर 5 साल पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते ही नहीं तो मेरा और उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो लिन ये सब सुन के कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि 5 साल पहले तुम जिसके साथ थे वो सॉन्ग थी।
तो शैन ये जान के शॉक होता है कि यानी वो लड़की तुम थी, और ये इसे सब कुछ बताता है कि सॉन्ग इसकी वाइफ नहीं है, ये बस उसके बच्चे की वजह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहता था। फिर शैन कहता है कि यानी अगर वो लड़की वो नहीं थी तो उसका बेटा भी मेरा बेटा नहीं है। तो लिन कहती है कि तुम सच में कितने बुद्ध हो, उसने तुम्हें बोली और तुमने बिलीव कर लिए, तुमने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया था। तो शैन भी पूछता है कि फिर तुमने भी मुझे क्यों नहीं बताई थी कि तुम ही वो लड़की थी। तो लिन कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हारे पास वाइफ और बच्चे हैं, तो आखिर मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती। फिर शैन बहुत ही खुश हो जाता है कि अच्छा वो पर्सन तुम निकली, वो नहीं। फिर लिन गुस्सा हो रही होती है कि अब तक तुम सॉन्ग के साथ मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे और मेरे बच्चे को भी। तो शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इन सब के पीछे सॉन्ग का हाथ है ना, तो अब मैं उससे अच्छे से बदला लूंगा। उसने अब तक तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की है ना, तो अब मैं उसे उसके ही जाल में फंसाऊंगा। और फिर नेक्स्ट डे शैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है, जहाँ पर वो अनाउंस करता है कि आज मैं आप सभी को अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। सॉन्ग तो बड़ी खुश हो जाती है और जल्दी से अपने बेटे को लेकर आगे आ रही होती है, पर तभी यहाँ शैन तो लिन और योयो का नाम लेता है और फिर ये सभी के सामने यहाँ पर सॉन्ग की असलियत खोल देता है। तो सॉन्ग यहाँ पर लिन से माफी मांगने लगती है। तो लिन इसे कहती है कि मैंने तुम्हें फ्रेंड समझी थी, पर तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया। तो सॉन्ग इसे कहती है कि मैंने कुछ गलत करी ही नहीं, मैंने सब सही की तुम्हारे साथ। पर फिर शैन अपने गार्ड्स को कहकर सॉन्ग को यहाँ से ले जाने का कहता है। और फिर हम योयो को देखते हैं जो कि शैन की कंपनी में आया होता है और वो सीईओ बनने की एक्टिंग कर रहा होता है और सभी एम्प्लॉइज उसके पीछे लगे होते हैं, उसकी बात सुन रहे होते हैं। वो कहता है कि मैं इतना काम करके थक गया हूँ, आखिर मेरे डैडी कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि वो आपकी मम्मी को मनाने गए हैं, जो कि उनसे गुस्सा है। और फिर यहाँ देखते हैं कि शैन लिन के साथ होता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करते हुए उसे मना रहा होता है। और फिर लिन फाइनली गुस्सा खत्म करते हुए इसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।